हेलो बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ परीक्षा अध्ययन 2025 क्लास 8th इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बट उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिसके कारण उनको बता दीजिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट में परीक्षा अध्ययन की सीरीज सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है। ठीक है, चलिए चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा चूज़ द करेक्ट ऑप्शन होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 1 मार्क्स का होता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि टोटल 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं। वो किसी भी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी होता है। आप सारे के सारे परीक्षा अध्ययन के ऑब्जेक्टिव अगर पढ़ लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे किस तरीके के क्वेश्चन अटेंड करने हैं। ठीक है, वॉट इज कान्हा किसली। कान्हा किसली क्या है? कान्हा किसली एक तरीके का क्या है, नेशनल पार्क है। ठीक है, चलिए कान्हा किसली इज डैश अवे फ्रॉम बालाघाट एमपी। कितने किलोमीटर दूर है कान्हा किसली एमपी से? तो इसको आप देख लीजिए, इसका जो आंसर हो जाएगा कितना, 83 किलोमीटर। कितना है? 83 किलोमीटर अवे फ्रॉम एमपी। ठीक है, विच एनिमल कैन यू फाइंड इन कान्हा किसली। कौन से एनिमल आपको कान्हा किसली में मिलेंगे? तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। डी नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। डी नंबर वाला जो आंसर है यह इसका आंसर है। ठीक है, द बर्ड मंकी इज अ। मंकी बर्ड क्या है? एक तरीके का नाउन है, प्रोनाउन है कि वर्ब है। तो हमारे ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, क्योंकि मंकी एक क्या है, नेम है। क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, ओके चलिए। देव विजिटेड कान्हा किसली विथ हिज। किसके? देव जो है कान्हा किसली गया था किसके साथ? अपने पेरेंट्स के साथ। ठीक है, इन विच स्टेट कान्हा किसली सिचुएटेड। किस स्टेट पे कान्हा किसली सिचुएटेड है? तो मध्य प्रदेश में कान्हा किसली सिचुएटेड है। किस स्टेट में सिचुएटेड है? मध्य प्रदेश में कान्हा किसली सिचुएटेड है। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन हो गए। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द प्लूरल ऑफ ऑक्स। ऑक्स का क्या हो जाएगा हमारा? ऑक्सन। ये वाला बी नंबर वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इफ़ यू विजिट कान्हा किसली हाउ वुड यू गो फॉर लोकेटिंग टाइगर्स। अगर आप कान्हा किसली विजिट करते हो तो आप कैसे जाएंगे लोकेट करने को टाइगर के लिए? तो आप कैसे जा सकते हैं? ऑन अ एलिफेंट। किस पे? एक एलिफेंट पे बैठ के। द प्लूरल फॉर्म ऑफ द बुश इज। बुश का प्लूरल फॉर्म क्या है? तो बुश का प्लूरल फॉर्म बुशेस हो जाएगा, ईएस वाला। ठीक है, चलिए द पेयर बर्ड ऑफ द ब्रेड इस। ब्रेड का पेयर बर्ड क्या हो जाएगा? ब्रेड एंड बटर बोला जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भी हमारे 1 मार्क्स के आते हैं, जैसा आप जानते होंगे। प्रीवियस ईयर मैंने आपको पेपर बताया कैसे आता है, तो आप उसमें चेक करेंगे कि आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है कितने मार्क्स का आता है, 1 मार्क्स का आता है। ठीक है, द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज। जो मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर है कान्हा नेशनल पार्क का वो कौन है? तो वो कौन है? टाइगर है, TIGER। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? टाइगर हो जाएगा। फिर देयर आर डैश स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन कान्हा नेशनल पार्क। कितनी स्पीसीज हैं कान्हा नेशनल पार्क में बर्ड्स की? तो आपको बताना है 200। कितनी स्पीसीज हैं? 200 स्पीसीज हैं। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम द कान्हा किसली इज। जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है कान्हा किसली से वो कौन सा है? जबलपुर है। कौन सा? जबलपुर। ये मैंने लिख दिया आपके लिए। ठीक है, चलिए 4th नंबर में हमारा क्या बोल रहा है कि दैट डैश एंड डैश आर द बेस्ट टाइम फॉर द वाचिंग बर्ड्स। तो पहला इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्ली मॉर्निंग। पहले वाले का क्या हो जाएगा? EARLY अर्ली, MORNING अर्ली मॉर्निंग। फिर दूसरे वाले का क्या हो जाएगा? लेट आफ्टरनून, LATE लेट, AFTER आफ्टर, NOON। ठीक है, दोनों ब्लैंक्स हो गए। द प्लूरल फॉर्म ऑफ बटरफ्लाइज। बटरफ्लाई का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? बटरफ्लाइज, BUTTERFLIES, BUTTERFLIES बटरफ्लाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपोजिट जेंडर ऑफ हंटर इज। अपोजिट जेंडर हंटर का क्या हो जाएगा? तो हंट्रेस, TRESS हंट्रेस हो जाएगा। ठीक है, द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट का सिनोनिम्स मतलब सेम शब्द, तो क्या हो जाएगा? गार्ड हो जाएगा, GUARD गार्ड मतलब किसी की सुरक्षा करना। ठीक है, पीपल एंटर द फॉरेस्ट। पीपल एंटर करते हैं फॉरेस्ट,
क्वाइटली, QUIETLY, पीपल एंटर द फॉरेस्ट क्वाइटली, ठीक है। चलिए अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे 2 मार्क्स के आते हैं, ये बहुत ही ईजी होते हैं और ये हमारे टोटल कितने रहते हैं, 6 रहते हैं, जो कि हमको डायरेक्टली 12 मार्क्स दे के चले जाते हैं, ठीक है ना, जो आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो चलिए इनको देख लेते हैं, बहुत ही ईजी रहते हैं। तो पहला क्या है, कंप्लीट द पेयर्स, पेयर्स को कंप्लीट करना है। तो सॉल्ट एंड पेपर, पहले क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, SALT, सॉल्ट हो जाएगा। और फोक्स एंड नाइफ्स, सेकंड का क्या हो जाएगा, KNIVES, नाइफ्स क्या होता है, नाइफ का प्लूरल होता है, ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट MP कान्हा किसली इज सिचुएटेड, किस डिस्ट्रिक्ट में कान्हा किसली सिचुएटेड है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर, जबलपुर के पास मंडला डिस्ट्रिक्ट में कौन है, कान्हा किसली सिचुएटेड है। वेयर हैज़ देव रिसेंटली विजिटेड, देव जो है रिसेंटली कहाँ विजिट करता है, तो कान्हा किसली नेशनल पार्क में देव विजिट करता है, ठीक है ना। फिर क्या है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द मंकीज, आपको प्लूरल फॉर्म राइट करना है किसके, मंकी का, तो मंकी में S लगा देना है, तो मंकीज हो जाएगा, ठीक है। राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द टाइगर, अपोजिट जेंडर आपको लिखना है किसका, टाइगर का, तो टाइगर का क्या हो जाएगा, टाइग्रेस हो जाएगा। राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द हॉर्स, तो हॉर्स का अपोजिट जेंडर मेयर हो जाता है, ठीक है। चलिए शॉर्ट टाइप आंसर देख लेते हैं। शॉर्ट टाइप आंसर क्या है, व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू द एग्जिस्टेंस, कब कान्हा नेशनल पार्क एग्जिस्टेंस में आया था। कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955, ना कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955 में बनाया था या बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट द नेम ऑफ एनी 5 एनिमल्स फाउंड इन कान्हा किसली, 5 ऐसे एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, कान्हा किसली में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कान्हा किसली में पाए जाने वाले 5 जानवरों के नाम, तो हॉर्न एंटीलोप, फिर हाइना हो गया, एप्स हो गया, टाइगर्स हो गए और जयकाल हो गए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल है जो कहाँ पाए जाते हैं, कान्हा किसली में पाए जाते हैं। चलें, नेचुरल सीनरी, जंगल लाइफ एंड द बर्ड्स, अच्छा ये क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। व्हाट एल्स कैन बी सीन एट कान्हा किसली बिसाइड द एनिमल्स, एनिमल्स के अलावा वहाँ पे कान्हा किसली में और क्या देखा जा सकता है, तो वहाँ पे क्या देखा जा सकता है, नेचुरल सीनरी, जंगल लाइफ एंड द बर्ड्स कैन बी सीन बिसाइड द एनिमल्स देयर, ये सारे के सारे एनिमल मतलब प्राकृतिक सौंदर्य, जंगल की जिंदगी, पक्षियों को देखा जा सकता है कहाँ पे, कान्हा किसली नेशनल पार्क में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर देव अंकल वर्क, कहाँ पे देव के अंकल वर्क किया करते थे। देव अंकल इज अ मैनेजर इन MP स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट, देव के जो अंकल कहाँ पे हैं, मैनेजर है किसमें, MP स्टेट टूरिस्ट डिपार्टमेंट में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है, नेम एनी 3 नेशनल पार्क इन इंडिया, किसी 3 नेशनल पार्क के नाम बताने हैं इंडिया पे, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, गिरी नेशनल पार्क, फिर क्या है, कान्हा किसली नेशनल पार्क, ये तीनों के तीनों कान्हा के मतलब नेम है जो आपको 100% लर्न ही कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, रीराइट द सेंटेंस चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन, नाउन का जेंडर चेंज करते हुए आपको लिखना है सेंटेंस को, फिर मिस्टर शर्मा इज गुड एक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, मिसेस शर्मा इज़ अ गुड एक्ट्रेस, क्या हो जाएंगी, मिसेस शर्मा इज़ अ गुड एक्ट्रेस। चलिए आप देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में क्या, हैव यू एवर विजिटेड एनी नेशनल पार्क, क्या आप कभी विजिट किए हो किसी भी नेशनल पार्क पे और जू पे। शेयर द एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के बारे में खुद से बताना है। यस आई हैव विजिटेड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इट इज़ इन उत्तराखंड, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड पे है। इट इज़ द ओनली नेशनल पार्क, ये एक केवल नेशनल पार्क है इन इंडिया वेयर वन कैन स्टे इनसाइड द जंगल, जो कि एक इंसान इसमें कहाँ रह सकता है, जंगल में रह सकता है, ठीक है ना। इट इज़ अ होम ऑफ टाइग्रेस, ये होम किसका है, टाइगर का सॉरी, एटलांटिक एलिफेंट जो पाए जाते हैं वहाँ पाए जाते हैं, बियर पाए जाते हैं, डियर पाए जाते हैं, एंड द माइग्रेटरी बर्ड, मतलब जो बर्ड एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। बी इंजॉय अवर विजिट इन द जंगल, हमने इंजॉय किया अपना विजिट किस पे, जंगल सफारी पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ हट्स आर देयर एट कान्हा किसली, ठीक है। एट कान्हा किसली हट्स आर मेड ऑफ लॉक्स, जो कान्हा किसली थी वहाँ पे हट्स किसकी बनी हुई थी, लॉक्स की बनी हुई थी, ठीक है ना।
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 5 मार्क्स क्वेश्चन आंसर्स। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं वो कितने मार्क्स के आते हैं? 5 मार्क्स के आते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है? राइट अ पैराग्राफ अबाउट द टाइगर्स। टाइगर्स के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। टाइगर्स आर द वाइल्ड एनिमल। टाइगर्स कैसे एनिमल होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। दे आर नोन फॉर देयर ग्रेस, स्ट्रेंथ एंड इमोरस पावर। जो टाइगर होता है वो किसके लिए जाना जाता है? अपने ग्रेस के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, और उसकी जो पावर होती है उसके लिए जाना जाता है। इट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ आवर कंट्री। ये कौन है? नेशनल एनिमल है अपने कंट्री का। इट हैज़ द ब्यूटीफुल ऑरेंज एंड ब्लैक स्ट्रिप ऑन हिज बॉडी। उसके बॉडी पे कैसे कैसे ऑरेंज कलर की धारियाँ और ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। इट रन्स वेरी फास्ट। वो बहुत तेज चलता है। द लाइफ स्पैन ऑफ द टाइगर इज 26 to 30 ईयर। एक लाइफ जो जिंदा रहता है टाइगर 26 ईयर to 30 ईयर जिंदा रहता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वॉट इन्फॉर्मेशन डिड द देव गिव अबाउट द बर्ड्स इन कान्हा किसली। कौन सी इन्फॉर्मेशन देता है देव बर्ड्स के बारे में? देयर आर 200 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स इन कान्हा किसली। 200 स्पीसीज हैं किसकी? बर्ड्स की, कान्हा किसली पे। सनराइज एंड सनसेट आर द बेस्ट टाइम टू वॉचिंग द बर्ड। सनराइज और सनसेट जो है बेस्ट टाइम है किस पे? वॉच करने के बर्ड को लो। देयर आर वाटर बर्ड्स टू। वहाँ पे वाटर बर्ड्स भी पाई जाती हैं। कॉमन फॉल्स, डॉव, हॉक्स, ईगल्स एंड पिजन्स, वुड पैकर्स एंड अबुडेंटली फाउंड देयर। ये सारे के सारे बर्ड बहुत ही प्रचुर मात्रा में वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है? लुक एट द पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पोस्टर को देखिए और जो भी आंसर्स हैं वो आपको नीचे बताना है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं आंसर्स क्या हैं, इसके क्वेश्चंस क्या हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोस्टर। टाइटल क्या है पोस्टर का? द टाइटल ऑफ द पोस्टर इज टाइगर देयर सर्वाइवल इज इन अवर हैंड, ठीक है ना। टाइगर मतलब उनका सर्वाइवल उनके हाथ में, ठीक है ना। इन आने नहीं ये लिखा, सॉरी ये मिस्टेक हो गया। टाइगर देयर सर्वाइवल इज अवर हैंड, मतलब उनका जो जीवन है वो किसके हाथों पे? हमारे हाथों पे है। वेयर आर द टाइगर्स फाउंड। टाइगर्स कहाँ पाए जाते हैं? द टाइगर्स आर फाउंड इन द डेंस फॉरेस्ट। टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? घने जंगलों में पाए जाते हैं। पिक अप अ स्लोगन फ्रॉम द पोस्टर एंड राइट डाउन। एक स्लोगन लिखना है, नारा लिखना है आपको और नीचे लिखना है उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। शूट बाय कैमरा नॉट बाय गन, मतलब कैमरा से शूट करो ना कि गन से शूट करो, ठीक है ना। राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ द सेव। सेव का पास्ट फॉर्म क्या होता है? तो सेव्ड हो जाएगा, ठीक है। गिव वन बर्ड फॉर अ प्लेस वेयर द एनिमल्स आर केप्ट इन द केज। ऐसे प्लेस जहाँ एनिमल को केज में रखा जाता है तो वो क्या कहलाता है? जू कहलाता है, ठीक है। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपके लिए जस्ट अभी 3rd चैप्टर लाने ही वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले वीडियोस को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ मेरे लिए वीडियो हेल्पफुल है। मैं ये वीडियो आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आप जो चीज़ों को बार बार लर्न करते हैं लेकिन वो लर्न नहीं होती। वीडियो के थ्रू आप देखेंगे तो आप उसको ईजिली लर्न कर पाएंगे और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।